हेलो फ्रेंड्स, समर क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपने हमारे पिछले लेक्चर में देखा क्या कि हमने अपना सेकंड डेटा स्ट्रक्चर जो कि क्या था लिंक लिस्ट हमने शुरू कर दिया है। पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स देखे थे कि लिंक लिस्ट कैसी दिखती है, लिंक लिस्ट का सबसे छोटा एलिमेंट नोड होता है, उस नोड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब चीजें हमने क्या किया था पिछले लेक्चर में देख लिया था। और साथ ही क्या देख लिया था कि हम एक नोड को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जो कि आपको हमारे टाइटल से पता लग गया होगा क्या है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसर्शन इनटू सिंगल लिंक लिस्ट। तो अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया, अभी हम डील कर रहे हैं केवल सिंगल लिंक लिस्ट में या फिर सिंपल लिंक लिस्ट में। तो अभी हम सबसे पहले सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में सारी चीजें देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट पे स्विच करेंगे। तो सबसे पहले अभी आज हम देखने वाले हैं कि इंसर्शन के क्या क्या तरीके होते हैं सिंगल लिंक लिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका जो आता है इसमें वो आता है एट स्टार्ट। मतलब आपको इंसर्शन करना है एक नए नोड का, बेसिकली एक नए एलिमेंट का। तो यहाँ पे एलिमेंट किसका होता है कि अगर आपका डेटा इन टाइप का है तो साथ में क्या होता है, उसके एक पॉइंटर होता है जो क्या बताता है कि नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होने वाला है। तो उसको हमने क्या बोला था, कम्यूटेटिवली हमने इस पूरे स्ट्रक्चर को नाम दिया था नोड। तो आपको क्या करना है, एक नया डेटा इंसर्ट करना है, उसके लिए आपको एक नया नोड बनाना पड़ेगा और उस नोड को आपने इंसर्ट करना है। तो पहला केस आता है आपका एट स्टार्ट, कि आपको सबसे पहला नोड जो होगा वो नया नोड बनाना है। मतलब आपके पास पहले से कुछ लिंक लिस्ट है, तो आपको क्या करना है, जो नया नोड इंसर्ट करना है उसको बिगनिंग में इंसर्ट करना है या फिर स्टार्टिंग एलिमेंट बनाना है उस नए नोड को। सेकंड जो आपका केस आता है, तो सेकंड जो केस आता है उसमें क्या होता है एट लास्ट। अब आपको बोला गया कि स्टार्टिंग में इंसर्ट कर दिया, अब क्या करो, अब लास्ट में इंसर्ट करो। तो ये आपका आता है एट लास्ट में अगर आपको इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ये भी आज हम अपने लेक्चर में देखने वाले हैं। उसके अलावा और जो केस आते हैं आपके पास वो है एट पर्टिकुलर इंडेक्स। तो बेसिकली इंडेक्स या पोजीशन। तो यहां पे क्या होगा, मैं इंडेक्स की जगह यहां पे क्या बोलूंगा, पोजीशन बोलने वाला हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप इंडेक्स को ट्रीट करेंगे तो आप क्या करेंगे, एरे की तरह इसको समझने लग जाएंगे कि ए ऑफ आई करके मैं उस पर्टिकुलर इंडेक्स को एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे ये चीज पॉसिबल नहीं है। हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं है लिंक लिस्ट के केस में। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अब आपको इंसर्ट करना है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे। पोजीशन बोले तो फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है, सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट करना है। फर्स्ट पोजीशन क्या हो गई आपकी एट स्टार्ट, लास्ट पोजीशन क्या हो जाएगी एट लास्ट, और बाकी सारी पोजीशन क्या हो गई आपकी मिडिल पोजीशन जो आ गई 1 2 से लेके n-1 तक की। तो उस केस को हमने डाला है इसमें। एक और केस आता है आपका जब आपको बोला जाए कि आपको एक एलिमेंट दे दिया, बेसिकली बोला गया कि आपका मान लीजिए लिंक लिस्ट इन टाइप की है, मतलब वो इन डेटा स्टोर कर रही है। तो आपको बोला जाए कि जब आपकी वैल्यू 4 आ जाए तो उसके बाद या उसके पहले आपको नोड इंसर्ट करना है। तो मैं क्या बोल सकता हूं इस केस में, इंसर्शन एट या इंसर्शन आफ्टर, और क्या हो सकता है बिफोर, या तो उसके पहले या उसके बाद, बिफोर ए पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, तो ये आपके 4 केसेस हैं जो आज हम अपने लेक्चर में देखने वाले हैं। पहला केस क्या, जब आपको एज ए फर्स्ट पॉइंट इंसर्ट करना है। सेकंड, जब इंसर्शन एट लास्ट करना है, पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करके लास्ट में इंसर्ट करेंगे। थर्ड, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट करना है, मतलब कहीं बीच में इंसर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे वो भी हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। और एक आखिरी केस क्या होता है कि आपको बोल दिया कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, उसके आगे या पीछे आपने नोड को इंसर्ट करना है। बेसिकली क्या, एडजेसेंट पोजीशन पे इंसर्ट करना है इस पर्टिकुलर एलिमेंट। तो चलो एक एक करके हम सारे केसेस देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले केस से, जो क्या है इंसर्शन एट स्टार्ट या बिगिनिंग। सबसे पहले क्या करेंगे हम, मैंने क्या बोला, हमेशा लिंक लिस्ट को कैसे करेंगे हम, रिप्रेजेंट डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि क्या हो
इसकी चीजें आपके दिमाग में छपती जाए कि हम आखिर कैसे अपना कोड लिखने वाले हैं, कैसे आखिर में पॉइंटर्स मैनिपुलेट हो रहे होंगे, कैसे कैसे वो चेंज हो रहे होंगे। इसलिए जब भी आप कोई क्वेश्चन करें, अभी नया नया शुरू किया है, तो हमेशा पेपर पे ड्रॉ करके देखें कि क्या क्या केसेस आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक लिंक लिस्ट बना रहा हूं, ये आपकी लिंक लिस्ट है। अब देखिए क्या होगा, आपको इंसर्ट करना है हेड। ये क्या होगा, आपका बेसिकली हेड पार्ट होगा। ये आपका पॉइंटर होगा जो कुछ इसको पॉइंट कर रहा होगा। सिमिलरली ये आपका कोई पॉइंटर होगा जो इसको पॉइंट कर रहा होगा। और लास्ट वाला हमेशा एलिमेंट किसको पॉइंट करता है, अब तक याद हो जाना चाहिए, क्या है, नल को पॉइंट करता है। ठीक है, इसमें कुछ वैल्यू होगी डी, डी और डी। डी बेसिकली क्या, मेरा डेटा टाइप, जो भी इंट फ्लोट कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम डील कर रहे हैं इंटीजर में, आप इसको किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो क्या करना है, हमें क्या बोला है, एट स्टार्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो बेसिकली अभी जो फर्स्ट नोड है आपका वो है ये वाला। अब आपको क्या करना है, आप नया नोड बनाएंगे और उसको क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट कर देना है। तो एक बार मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्ट्रक्चर लिख देता हूँ ताकि क्या हो, आप लोगों को रिवाइज हो जाए, रिकैप हो जाए कि आखिर स्ट्रक्चर कैसे बनाया था। तो हमने क्या लिखा था, C++ की बात कर रहे हैं हम। स्ट्रक्ट नोड क्या है, डेटा इंट टाइप का। हमने बोला है कि डेटा जो है हमारा वो है इंट डेटा। साथ ही एक पॉइंटर होता है, कैसा, नोड स्टार, मतलब जिस टाइप का स्ट्रक्चर उसी टाइप का आपका क्या है, पॉइंटर, जिसको हमने नाम दिया था नेक्स्ट। साथ ही क्या, यहाँ पे स्ट्रक्चर वन, बड़ा प्यारा सा छोटा सा हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसका नाम दिया है नोड। दो फील्ड है इसमें, एक है डेटा जिसमें आप डेटा फील्ड जिसे हम बोलते हैं, इसमें क्या स्टोर कराते हो आप, इंट या जो भी आपका जिस टाइप का डेटा है उससे इसको रिप्लेस कर दीजिएगा और उस टाइप का डेटा वहां पे क्या करना है, स्टोर करना है। दूसरा क्या है, एक पॉइंटर है, किस टाइप का, स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप का, मतलब खुद ही का एक एलिमेंट पॉइंट करने के लिए यहाँ पे आपने एक पॉइंटर लिया है। तो इस टाइप का आपने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया। अब हम जल्दी से एक नया एलिमेंट भी क्या करते हैं, एक नया नोड भी बना के देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, जस्ट फॉर रिवाइज। तो मान लीजिए मैंने नाम दिया है नए नोड का नोड स्टार पी। क्या करना है, C++ की बात करूं, दो प्यारे से कीवर्ड, न्यू, किस टाइप का बना रहे हो, मेमोरी एलोकेट कर रहे हो, न्यू से किस टाइप की मेमोरी, नोड टाइप की, तो नोड। और ये क्या हो गया, आपकी ब्रैकेट लगाते ही और सेमीकोलन लगाते ही यहाँ पे P को मेमोरी असाइन हो चुकी है नोड टाइप की। नोड जितनी मेमोरी लेता है उतनी मेमोरी यहाँ पे असाइन हो गई होगी और इसकी डेटा टाइप भी क्या हो गई होगी, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या है, नोड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मेमोरी डिक्लेयर कर दी। मैंने आपको बताया पॉइंटर है, डेटा फील्ड एक्सेस करनी है, एरो ऑपरेटर के साथ करेंगे और क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे, मान लीजिए किसी x इंटीजर के इक्वल करना है। और एक क्या बताया, P का नेक्स्ट हमेशा क्या करते हैं, हम नल कर देते हैं। और इसका मैंने आपको पिछले लेक्चर में तरीका भी बताया था, क्या कि यहां करने की जगह आप क्या करें, यहीं पे सेट कर दो क्या, नेक्स्ट हमेशा क्या होने वाला है, नल। जहां चेंज करना होगा हम इसको एक्सेस करके चेंज कर लेंगे। तो यहां तक क्या हुआ, हमने नया नोड अभी डेवलप कर लिया है या मेमोरी असाइन कर दी है। तो यहाँ पे जल्दी से नया नोड बनाते हैं। नया नोड कहीं अलग होगा, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे पड़ा होगा। इसमें हमने मेमोरी इसका वेरिएबल दिया x और इसका नाम क्या है, p। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका नया नोड बन चुका है। अब आपको पता है आपने क्या करना है, इंसर्शन एट बिगिनिंग करना है, एट स्टार्ट करना है। तो ध्यान दीजिए क्या होना चाहिए, आप याद कीजिए, हेड हमारा क्या बताता है, हेड हमें बताता है कि पहला एलिमेंट कौन सा है। पहला एलिमेंट मिल गया तो आप क्या करते हो, इस नेक्स्ट पॉइंटर की मदद से उसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन सारे एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो। लेकिन हेड आपका जरूरी है किस लिए, फर्स्ट एलिमेंट का एक्सेस बताने के लिए। बेसिकली क्या है, एंट्री पॉइंट है आपकी लिंक लिस्ट का। तो जब आपको बोल दिया कि नया नोड आपका क्या होने वाला है, नया नोड आपका फर्स्ट एंट्री पॉइंट होने वाला है, बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट होने वाला है, तो आपको क्या पता लगा कि जो ये हेड बाबा है इनको पॉइंट करना चाहिए किसको, नए नोड को। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे पहले ये नया नोड का यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या था, ये नल होगा, इनिशियली मेमोरी क्या होगी, नल होगी, क्योंकि इसको पॉइंट कर रहा है, नल मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि अभी क्या है, ये इंसर्टेड नहीं है लिंक लिस्ट में, अकेला एक एलिमेंट, अकेला एक नोड प्रेजेंट है। अब क्या बोला मैंने कि क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है तो हेड को किसको पॉइंट करना चाहिए, इसको पॉइंट करना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं हेड को पॉइंट करा दूं, कैसे इसको पॉइंट करा दूं इधर,
तो क्या हुआ, मेरा फर्स्ट एलिमेंट तो ये बन गया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिए, क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे इसको पॉइंट करा दिया और क्या किया, ये वाला एक्सिस अब हमारे पास से हट गया है। अब आप क्या कर लो, आपका पहला एलिमेंट तो बन गया है नया नोड, लेकिन आपने क्या किया, इसी के साथ आपने जो आपकी पुरानी लिंक लिस्ट के जितने भी एलिमेंट थे उन सभी का एक्सेस खो दिया। क्यों? क्योंकि अब आपको पता ही नहीं है इसका एड्रेस क्या है, आपने कहीं इसको स्टोर ही नहीं कराया है, तो आप उसे एक्सेस कैसे करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये स्टेप हमारा गलत हो गया। तो क्या पता लगा कि अभी हमें हेड को चेंज नहीं करना है, जब तक, कब तक नहीं करना है, जब तक आप ये आगे वाली जो लिंक लिस्ट है उसको कहीं और स्टोर ना कराएं या फिर उसका एक्सेस किसी और वेरिएबल में स्टोर नहीं कराते, जब तक आप हेड को चेंज नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे पता लगा कि पहली स्टेप तो मेरी ये नहीं होने वाली, लेकिन ये स्टेप भी हमारी जरूरी है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या होने वाला है, पी ही होने वाला है। तो इसलिए ये तो मुझे पता लग गया कि ये पहली स्टेप नहीं होने वाली, ये कौन सी स्टेप होने वाली है, आखिरी स्टेप होने वाली है। तो क्या बोलूं मैं कि पहले क्या करूं, क्योंकि मेरा इस लिंक लिस्ट का एक्सेस नहीं खो जाए, इस लिंक लिस्ट का पहला एलिमेंट का एक्सेस ना खो जाए, इसलिए मैं क्या करूंगा कि इसको पहले कहीं स्टोर कराऊंगा। अब कहीं कहां कराना है ये ध्यान दीजिए। अब देखिए, अगर ये आपका पहला नोड बनने वाला है, अगर ये पी नोड आपका पहला नोड बनने वाला है, तो ये वाला जो नोड है ये आपका ऑफ कोर्स क्या होगा, दूसरे नंबर का नोड बनने वाला होगा, ये आपका होने वाला होगा पहले नंबर का नोड। तो क्या होता है, प्रीवियस नोड जो आपका एक्स जो वन नोड है वो क्या करता है, सेकंड नोड का एड्रेस स्टोर करता है नेक्स्ट पॉइंटर में। तो क्या करो, पहली स्टेप जो यहां से निकल के आती है वो आपको क्या पता लगेगा कि ये जो नल है इसकी जगह अब आप क्या करने वाले हो, इसको ऐसे घुमा के पॉइंट करने वाले हो इस पे। अब क्या हुआ, अब आपके पास क्या हुआ, अब करंट सिचुएशन देखिए, हेड आपका इस पे है तो आपका अभी भी क्या रहने वाला है, पहला एलिमेंट तो अभी तक ये है। और क्या हुआ, आपको ये पता लग गया कि ये जो आपका है ये पॉइंट कर रहा है इसको, तो इसके बाद वाला जो नोड है वो ये है, उसके बाद ये है, फिर ये है। तो बेसिकली मैंने ये तो सेट कर दिया कि पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड और चौथा नोड, ये तो मैंने सेट कर दिया। लेकिन पहला नोड हमेशा किस में स्टोर होता है, हेड में स्टोर होता है। सिंस अब मेरे पास इसका एड्रेस स्टोर हो चुका है, तो अब मैं जो अपना पहले वाला स्टेप कर रहा था वो अब मैं कर सकता हूं और हेड को पॉइंट करा दूंगा इधर। तो देखिए हमने क्या किया, पहले जो हेड पहले इंसर्शन से पहले वाला जो प्रीवियस नोड था, पहला फर्स्ट नोड था, उसको उसका पॉइंटर, उसका मेमोरी एक्सेस हमने स्टोर कराया इस वाले के नेक्स्ट में, क्योंकि क्या है ये पहला नोड बनने वाला है आपका इंसर्शन के बाद। तो पहला नोड क्या करता है, दूसरे नोड का एक्सेस स्टोर करता है, और जो हेड है हमारा वो क्या करता है, पहले नोड की मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। तो बेसिकली हमने क्या किया, पहले नोड के नेक्स्ट फील्ड में पॉइंटर में स्टोर कराया सेकंड नोड का एड्रेस, और फिर हमने क्या किया, हेड को पॉइंट करा दिया किसको, पी नए नोड को, न्यू नोड को। तो चलो जल्दी से इसका कोड लिखते हैं, मैं पूरा कोड नहीं लिखने वाला, पी यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया है। अब क्या करना है, सीधी बात है, कैसे करा हमने, सबसे पहले पी के नेक्स्ट को हमने सेट किया किसके इक्वल, हेड के इक्वल, ठीक है, हेड के इक्वल यहाँ पे मैंने सेट किया, ठीक है। और फिर क्या किया, मैंने क्या बोला, हेड इज इक्वल टू पी, और इसी के साथ क्या हो गया आपका, केवल ये दो लाइन लिखते ही आपका क्या हो गया, इंसर्शन एट बिगिनिंग अचीव हो गया। काफी सिंपल है, ठीक है। क्या किया, पी का नेक्स्ट, क्योंकि इसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या होने वाला है, जो अभी करंटली हेड में था, करंटली हेड में क्या था, इंसर्शन से पहले वाला फर्स्ट नोड, तो वो आपने स्टोर करा दिया। अब क्या हुआ, फर्स्ट नोड क्या बन गया, पी, तो हेड किसको पॉइंट करना चाहिए, पी को, क्योंकि ये भी पॉइंटर टाइप है, पी भी पॉइंटर टाइप है। ध्यान दीजिए, पी क्या है, नोड स्टार पॉइंटर, हेड क्या होता है, पॉइंटर, ये हम पहले ही देख चुके हैं अपने पहले वाले लेक्चर में। तो चलो यहाँ पे हमने क्या अचीव कर लिया, इसी के साथ हमने अचीव कर लिया इंसर्शन एट स्टार्ट। कई चीजें यहाँ पे आने वाली है, आप काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे यहाँ पे, जो करेंगे सेगमेंटेशन फॉल्ट की। क्या होगा, क्योंकि ये पॉइंटर्स के साथ आप डील कर रहे हैं, तो पॉइंटर के साथ डील करते करते क्या होता है, कई बार आप ऐसी मेमोरी को एक्सेस कर लेते हैं, क्योंकि आप कई बार कोड में जो गलतियां करेंगे, नल चेक करना भूल गए, ऐसी कई गलतियां होती है जो आप करेंगे, तो उसकी वजह से आपको समझ नहीं आएगा कि आपका कहाँ सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है। तो वो सब चीजें डीबगिंग वगैरह हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। अभी हम केवल समझ रहे हैं लॉजिक कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो हमने स्टार्ट पे तो इंसर्ट कर लिया, अब हम चलते हैं किस पे, सेकंड केस पे। तो इसको हम दोबारा अलग कर देते हैं। सेकंड केस क्या था, जब हमने इंसर्ट करना है एट लास्ट, ठीक है,
नोड तो अभी भी बनाना ही पड़ेगा आपको, तो ये वाला प्रोसीजर तो सेम ही रहेगा। अब क्या बोले, इंसर्शन एट लास्ट सेकेंड। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि अब हमें इंसर्ट तो करना है नोड, लेकिन नोड जो अब इंसर्ट करना है वो होगा लास्ट में। मतलब बेसिकली जो आपका ये नया नोड P है ये बनना चाहिए लास्ट नोड। लास्ट नोड बनने के लिए क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिए, हेड की भी कोई पोजीशन चेंज होगी नहीं, हेड तो किसको पॉइंट करता है, फर्स्ट नोड को। अब आपको क्या पता है कि ये लिंक लिस्ट ऐसी की ऐसी रहनी चाहिए, इसके लास्ट में एक और नोड इंसर्ट हो जाना चाहिए, वो क्या होगा, P। तो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूं कि जो अभी ये आपका लास्ट एलिमेंट है ये क्या करना चाहिए, इसके बाद एक और एलिमेंट आने वाला है, इसके बाद एक और नोड आने वाला है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है P। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो नल है इसकी जगह ये पॉइंट करेगा इस P नोड को, और ये केवल एक ही पॉइंटर सेट करते ही आपका क्या हो गया, ध्यान दीजिए ये जा चुका होगा। तो ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा सेम था, और एक और एलिमेंट ऐड हो गया चौथा, जो कि क्या है, लास्ट एलिमेंट है। तो चलो जल्दी से देखते हैं अब क्या करना है। यहाँ पे देखिए इसे हम दो स्टेप्स में समझते हैं। कैसे, पहले आप एक्सेस करेंगे करंट लिंक लिस्ट का लास्ट एलिमेंट। करंट लिंक लिस्ट का लास्ट एलिमेंट क्या है, ये वाला। इसको एक्सेस करके इसका नेक्स्ट पॉइंटर क्या सेट करने वाले हो, इसको एक्सेस करके इसका नेक्स्ट पॉइंटर सेट करने वाले हो आप जो नया नोड बनाया है। और इतना करते ही आपका काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आपने क्या किया, इंसर्शन एट लास्ट अचीव कर लिया। तो चलो देखते हैं कैसे करने वाले हैं हम। तो चलो मैंने क्या बताया कि जब भी हम ट्रेवर्स करने वाले हैं तो स्टार्ट के साथ जो आपका हेड पॉइंटर है उसके साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने उसके साथ छेड़छाड़ करी तो क्या होगा, आप अपनी लिंक लिस्ट का एंट्री पॉइंट खो देंगे। तो चलो एक नया पॉइंटर बनाते हैं जिसका नाम है PTR। किसी भी नाम से आप बना सकते हैं, जिसको क्या किया, पहले नोड को पॉइंट कराया। ओके, अब क्या करें हम, अब देखिए अब मेरे को करना है, पहले नोड पे पॉइंट कर रहा है मेरा PTR, इसको मेरे को लेके जाना है कहां तक, जब तक लास्ट एलिमेंट ना आ जाए। तो चलो लिखते हैं, क्या करूं, व्हाइल, यहां पे कंडीशन क्या होगी, जब तक PTR लास्ट नोड ना हो जाए। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, मैंने आपको क्या बताया था कि PTR अगर नल नहीं है तो उसको कैसे ट्रीट होता है, ट्रू। भूल में कैसे ट्रीट होता है, ट्रू। और अगर नल है तो वो ट्रीट होता है एज फॉल्स। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं व्हाइल PTR, जब तक PTR है तो क्या हो, PTR इक्वल टू PTR का नेक्स्ट। ठीक है, क्या ये सही है, ध्यान दीजिए, क्या ये कंडीशन सही है। अब देखो क्या हो रहा होगा, ये कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए PTR था आपका किसी टाइम पे, यहां पे आपको पॉइंट कर रहा था PTR, आपने देखा PTR नल नहीं है। PTR बेसिकली PTR क्या है, ये कंडीशन भूल की तरह ट्रीट होगी जब तक PTR कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर कर रहा है, नल नहीं है। तो अभी PTR में इसका मेमोरी एड्रेस स्टोर है तो ये ट्रू ट्रीट होने वाला है। तो क्या करो, PTR को PTR का नेक्स्ट कर दो, PTR घूम के चला गया इधर। अब क्या हुआ, फिर से ये मेमोरी एड्रेस स्टोर कर रहा है, PTR को PTR का नेक्स्ट कर दो, PTR को मैंने PTR का नेक्स्ट कर दिया, यहां आ गए। अब क्या हो, अभी भी PTR आपका एग्जिस्ट करता है, PTR को PTR का नेक्स्ट कर दो, PTR का नेक्स्ट हो गया, और ये आपका बन गया नल होते ही ये आ गया आपका फॉल्स, और PTR में आपकी क्या वैल्यू है, नल। तो इससे आपने देखा कि आपका कोई फायदा नहीं हुआ, आपको चाहिए था एक्सेस जो करंट लिंक लिस्ट है उसके लास्ट एलिमेंट का, और मिला क्या इस लूप से, नल का एक्सेस। नल अगर चाहिए होता तो मैं PTR इक्वल टू नल ही कर देता, इतनी बड़ी लूप लगाने का क्या फायदा था। तो यहाँ पे एक छोटा सा चेंज जो हम करने वाले हैं वो देखिए, लास्ट एलिमेंट कौन सा होता है, लास्ट एलिमेंट वो होता है जिसका नेक्स्ट पॉइंटर किसको पॉइंट करे, नल को पॉइंट करे। तो यहाँ पे क्या करने वाला हूं मैं, यहाँ पे PTR नहीं, इसकी जगह मैं चेक करने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है लास्ट एलिमेंट जिसका नेक्स्ट एलिमेंट पॉइंट करे नल को, तो मैं चेक कर रहा हूं PTR नहीं बल्कि PTR का नेक्स्ट, व्हाइल PTR का नेक्स्ट। ये कंडीशन मैं यहां पे चेक करने वाला हूं, जिससे क्या होगा, अब दोबारा देखते हैं क्या होने वाला है। ध्यान दीजिए, PTR आपका डिक्लेयर हुआ हेड के बराबर, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या PTR का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, PTR का नेक्स्ट है ये, और हाँ इसको मेमोरी असाइन है, ये एग्जिस्ट करता है। तो क्या करूंगा, मैं अपने PTR को एक कदम आगे बढ़ा दूंगा। अब क्या हुआ, मैंने देखा कि PTR का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, हाँ भाई मेरा PTR का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, PTR को आगे बढ़ा दो।
अब क्या हुआ, क्या पीटीआर का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है? भाई अभी इंसर्शन नहीं किया है, अभी ग्रीन लाइन नहीं जोड़ी है हमने। पीटीआर का नेक्स्ट क्या हमारा एग्जिस्ट करता है? पीटीआर का नेक्स्ट है मेरा नल। नहीं भाई, हमारा पीटीआर का नेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आपके पास आ गया पीटीआर, यहां से लूप के बाहर आ गया। और पीटीआर इस वक्त किसको पॉइंट कर रहा है? पीटीआर आपका पॉइंट कर रहा है लास्ट एलिमेंट को इंसर्शन के पहले। अब मैंने क्या बताया कि आपके पास इसका अगर एक्सेस आ चुका है तो क्या करना है, बस एक लाइन लिखनी है। वो क्या है, इसका नेक्स्ट पॉइंटर को पॉइंट कराना है पीटीआर का जो नेक्स्ट है। अब क्या करना है, इसको नल की जगह पॉइंट करा देना है पी पे, क्योंकि पी आपका क्या है, अब लास्ट नोड है। तो बस एक लूप और एक लाइन के थ्रू आपने क्या किया, इंसर्शन एट लास्ट अचीव कर लिया। नॉर्मली सोचिए, लास्ट पे अगर आपको इंसर्ट करना है तो करंट लास्ट को आपने एक्सेस किया इस लूप के थ्रू, और लास्ट एलिमेंट का नेक्स्ट पॉइंटर क्या किया, नए नोड के बराबर कर दिया। ये ग्रीन लाइन आपने क्या करी, जोड़ दी। और इसी के साथ हमने क्या पढ़ लिया, इसी के साथ हम सीख गए कि अगर इंसर्शन इन लिंक लिस्ट एट लास्ट करना हो तो कैसे करते हैं। तो गाइस, ये आपका सेकंड पॉइंट भी कवर हो गया, इंसर्शन एट लास्ट यहाँ पे कवर हो गया है। तो अब क्या करें, इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमारा ये काम हो चुका है। अब हम जा रहे हैं थर्ड पार्ट पे। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या था हमारा, अब देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा लिंक लिस्ट कुछ ऐसी, नया नोड भी ऐसा का ऐसा। ठीक है, ये कोड भी हटा देते हैं, अब हमें नया चाहिए। अब थर्ड पॉइंट था आपका कि आपको इंसर्शन तो करना है लेकिन एट पर्टिकुलर पोजीशन। इंसर्शन एट पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक है, मतलब आपको बोल दिया कि सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट करो, या बोल दिया थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट करो। तो ये कैसे करते हैं अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये चीजें मैं आपको जब कोड करके दिखाऊंगा लैपटॉप में तब ये चीजें मैं बताऊंगा। अभी मैं बस आपको बता रहा हूं कि किस सिचुएशन का आपको ध्यान रखना है। उसका ध्यान कैसे रखते हैं वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बट अभी मैं आपको सिचुएशन बता देता हूं। देखिए, अगर पर्टिकुलर पोजीशन आपकी वैल्यू 1 दे दे, मतलब बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे अब आपको कुछ वैल्यू दी होगी पी, पोजीशन ले लेते पीओएस। पीओएस आपको क्या बता रहा है कि किस पोजीशन पे आपको इंसर्ट करना है। बेसिकली क्या होगा, एक इंटीजर गिवन होगा। अगर ये पीओएस आपको 1 बोल दिया तो क्या हो गया, इसका मतलब कि आपको फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है, और वो केस हम सबसे पहले देख चुके हैं। एट स्टार्ट जब हमें इंसर्ट करना है तो क्या होगा। सिमिलरली अगर आपकी लिंक लिस्ट की साइज अभी n है इंसर्शन से पहले और आपको पोजीशन दे दी n+1, तो ये केस क्या बन जाएगा, इंसर्शन एट लास्ट बन जाएगा। तो ये केसेस ऑलरेडी कवर हो जाते हैं इसके अंदर, इसलिए मैं ये नहीं दिखाने वाला। अब जो बीच के केसेस रह गए लास्ट और फर्स्ट के अलावा, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए क्या होगा, अब ध्यान दीजिए कि अगर पोजीशन आपकी, मान लीजिए इसको बोल दिया पोजीशन इक्वल टू 3, कि पोजीशन इक्वल टू 3 पे आपको इंसर्ट करना है आपका नया नोड। तो देखिए काउंट कीजिए क्या होगा, पहला नोड ये है, दूसरा नोड ये है, अब जो आपका तीसरा नोड है वो होना चाहिए ये, और फिर चौथा नोड बनना चाहिए ये। ठीक है, अब आपको क्या पता है, एक ही चीज पता है लिंक लिस्ट के बारे में, क्या कि सेकंड नोड पॉइंट करेगा थर्ड को, थर्ड पॉइंट करेगा फोर्थ को, और ऐसे ही आपकी लिंक लिस्ट आगे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेकंड नोड ये है, इसे पॉइंट करना चाहिए थर्ड एलिमेंट को, जबकि ये पॉइंट कर रहा है फोर्थ को। ये कब की केस है, इंसर्शन के पहले की। हमें करना क्या है कि ये जो सेकंड एलिमेंट है इसे पॉइंट करना चाहिए x को, मतलब ये p नए नोड को, और इसको पॉइंट करना चाहिए नेक्स्ट वाले नोड को। तो चलो देखते हैं ये कैसे हम अचीव करने वाले हैं। देखो क्या करूं मैं, इसका नोड ये जो पॉइंट कर रहा है इसको घुमा के क्या कर दूं, इसको घुमा के मैंने पॉइंट करा दिया। चलो इसको बने रहने देते हैं, दूसरा कलर यूज करते हैं ग्रीन कलर, जो हमारा बता रहा होगा इंसर्शन के टाइम की या इंसर्शन के बाद की। अगर मैं बोल दूं कि इसको पॉइंट करा दो इसको, ठीक है भाई करा दिया। तो देखिए अब क्या हुआ, ये लिंक आपका टूट गया होगा। अब क्या करो, आपको इसको पॉइंट कराना है फोर्थ एलिमेंट को,
लेकिन आपने जैसे ही सेकंड एलिमेंट के नेक्स्ट को इस नए नोड के इक्वल किया, आपने क्या किया, सेकंड के आगे जितने भी एलिमेंट्स थे, जितने भी नोड थे लिंक लिस्ट में, सबका एक्सेस खो दिया, क्योंकि आपने आगे वाले एलिमेंट्स का, आगे वाले नोड का कहीं भी एड्रेस स्टोर नहीं कराया। तो इस चक्कर में क्या हुआ, हालांकि ये मेमोरी में प्रेजेंट होंगे, कहां प्रेजेंट है ये हमें नहीं पता, तो क्या हुआ, इसको हमें अभी नहीं करना, ये हमारा पहला स्टेप नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हमने क्या किया, आगे वाले एलिमेंट्स का एक्सेस खो दिया। तो चलो इसको रब करते हैं। सिमिलर वही हेड वाला केस जो मैंने आपको बताया था, वही यहां पे रिपीट हो गया। तो ये है आपका, इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे कि आपको पता है सेकंड को पॉइंट करना चाहिए थर्ड को, और थर्ड को पॉइंट करना चाहिए फोर्थ को। तो आप क्या करेंगे, पहले बोलूंगा कि मेरा जो थर्ड एलिमेंट है इसे पॉइंट करना है फोर्थ को, वो पॉइंट कर दे। अब आपके पास इसका एक्सेस पहले से आ चुका है। अब आप इस नोड को कट करके, इसका नेक्स्ट कट करके किधर करें, नए नोड को पॉइंट करा दे। और ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे इंसर्शन एट थर्ड पोजीशन आपने क्या किया, अचीव कर लिया है। अब हम इसे देखते हैं कोड के थ्रू हम कैसे अचीव करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, दो पार्ट में हम इसको फिर से तोड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको ट्रेवर्स करना है पीओएस, जो भी आपको दिया है पीओएस, जहां पे इंसर्ट करना है वो वाला नोड। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आप थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट कर रहे हैं तो आपको सेकंड पोजीशन का पॉइंटर चेंज करना है। क्या आपने थर्ड पोजीशन वाले के साथ कुछ भी छेड़छाड़ की? थर्ड पोजीशन के पास क्या थे, दो एलिमेंट थे, एक था आपका डेटा, एक था उसका नेक्स्ट पॉइंटर। यहाँ पे आपने ध्यान दीजिए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, उसका डेटा भी वैसा का वैसा है, उसका नेक्स्ट पॉइंटर भी वैसा का वैसा है। छेड़छाड़ किसके साथ हुई है, एक तो नए नोड के साथ, नया नोड है तो उसके साथ छेड़छाड़ तो होने ही वाली है। और उसके पहले क्या है, जस्ट अगर आपको पोजीशन 3 पे इंसर्ट करना है तो पोजीशन 3-1 सेकंड वाले नोड का नेक्स्ट पॉइंटर चेंज होने वाला है। तो दो नोडों के आप पोजीशन चेंज करने वाले हैं, दो नोड के पॉइंटर चेंज करने वाले हैं, एक होगा नया नोड, एक होगा पोजीशन -1 वाला नोड। तो चलो देखते हैं यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसका नाम होगा इंट, क्या रखें, एक्स यूज हो चुका है, i इक्वल टू 1। i इक्वल टू 1 क्या बता रहा है कि आप करेंटली फर्स्ट नोड पे हैं, क्योंकि अब आपको एक ट्रेवर्सिंग के लिए चाहिए, तो मेरे को एक नोड स्टार ptr अभी भी चाहिए, जो इनिशियली किसको पॉइंट कर रहा होगा, हेड को। और हेड क्या है, पहला नोड, तो आपको क्या पता है, i स्टोर कर रहा है करंट पोजीशन कौन सी है, बेसिकली कि क्या मेरा करंट पॉइंटर किस नोड पे है, ये आपको बता रहा है। अब आपको यहाँ कहां तक बढ़ाना है, i को तब तक बढ़ाना है जब तक ये POS -1 जो कि क्या है 3-1 सेकंड एलिमेंट पे ना पहुंच जाए। तो क्या करूं मैं, इसके लिए एक while कंडीशन लगाऊंगा, while i क्या होना चाहिए, लेस देन POS। जब तक ये POS से लेस देन है तो क्या करूं, ptr को मैं आगे बढ़ा दूं, ptr इक्वल टू ptr का नेक्स्ट। साथ ही क्या करना पड़ेगा, i को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने लिख दिया i++। देखो क्या हुआ, अब देखिए दोबारा, मेरा पॉइंटर ptr है, इनिशियली यहां था, मैंने देखा ptr i क्या है 1, क्या i लेस देन 3 है, हाँ भाई i लेस देन 3 है, ptr को आगे बढ़ा दो, ptr आ गया आपका यहाँ पे। अब आपने देखा क्या कि i लेस देन, i क्या है 2, क्या 2 लेस देन 3 है, हाँ भाई क्या हुआ, ptr इक्वल टू ptr का नेक्स्ट, ये हो गया आगे। और यहाँ क्या हुआ, आपने गलत नोड पे पहुंच गए, i++ हुआ, i लेस देन 3 है, नहीं i इक्वल टू 3 है, कंडीशन फॉल्स। लेकिन आपको जो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वो पॉइंट कर रहा है थर्ड एलिमेंट को, जबकि हमें क्या चाहिए था, ये चाहिए था हमें कि ये पॉइंट करे सेकेंड एलिमेंट को। तो आपने एक स्टेप यहाँ पे ज्यादा लगा दी है। समझिए क्या हुआ, i लेस देन 3 हुआ, लेकिन फिर भी हमारा क्या हुआ, एक आगे बढ़ गया, क्योंकि आपने पहले इसको बढ़ाया फिर i इंक्रीज किया, क्योंकि जैसे ही आपने आगे बढ़ाया तो i आपकी वैल्यू 3 हो गई और पॉइंटर भी किसको कर रहा है, थर्ड एलिमेंट पे पहुंच गया है। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूंगा, क्या, या तो मैं कर सकता हूं i लेस देन POS -1, क्योंकि आपको क्या चाहिए, जैसे ही POS -1 आ गया, मतलब बेसिकली 3-1 2 सेकंड पे ये पहुंच गया है पॉइंटर, वहां पे क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूं।
तो क्या किया, POS -1 लेस देन POS -1। दोबारा देखिए क्या हुआ, अब मेरा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है इनिशियली हेड को, क्या मेरा 1 लेस देन 2 है, हाँ भाई मेरा 1 लेस देन 2 है, आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ गया, i++ हो गया, 2 हो गया, क्या मेरा 2 लेस देन 2 है, नहीं भाई आपका 2 लेस देन 2 नहीं है। अब आप इस लूप से बाहर आ गए और आपको क्या हुआ, आपने सेकंड एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करा लिया अपने पीटीआर में। अब क्या करना है, अब आपने करना है कि जो P का नेक्स्ट है, जो आपका P का नेक्स्ट है उसको क्या बनाना है, ये वाला एलिमेंट, ये क्या है, चौथा एलिमेंट, इसका एड्रेस किसमें स्टोर है अभी करंटली अभी आपके पास ये वाला नोड है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट को। तो मैं क्या बोल सकता हूं, बेसिकली जो पीटीआर का नेक्स्ट है उसे आपने करना है P का नेक्स्ट, तो P का नेक्स्ट आपका हो गया पीटीआर का नेक्स्ट। ये कुछ कंडीशन है। अब इसको अगर आप समझना चाहें तो करंटली आप इस पोजीशन पे है, ऐसी कुछ पोजीशन है आपके पास जब क्या हो रहा है, सेकंड नोड भी आपका, जो आपका ये थर्ड नोड है या फिर बोलूं इंसर्शन के बाद फोर्थ नोड है उसको पॉइंट कर रहा है, और नया नोड भी आपका क्या कर रहा है, इस फोर्थ नोड को पॉइंट कर रहा है। तो हमने ये तो अचीव कर लिया, अब हमें क्या करना है, इसको यहां से कट करना है, जो आपका सेकंड एलिमेंट का पॉइंटर है नेक्स्ट, उसको इधर पॉइंट कराना है। तो क्या करूं, अब मैं बोल दूंगा यहाँ पे पीटीआर का जो नेक्स्ट है उसे भी चेंज करो, और कहां करो, कहां पे करो, P के इक्वल करो। तो बेसिकली यहां पे देखिए, अगर मैं पीटीआर का नेक्स्ट पहले P कर दूं और P का नेक्स्ट पीटीआर का नेक्स्ट कर दूं, देखिए अगर मैं इन दोनों को स्वैप कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं इन दोनों को स्वैप कर दूं, ध्यान से देखिए आप क्या करेंगे, इसका एक्सिस खो देंगे। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूं, थोड़ी जगह चाहिए, इधर देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि लाइन हल्का सा ऊपर नीचे करने पे कितना ज्यादा चेंज हो सकता है। तो ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, अब तक आपको याद हो गया होगा इसका स्ट्रक्चर। अब देखिए आपकी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी थी, यहां पे आपका पॉइंट कर रहा था हेड, यहां पे कोई डेटा, ये आपका सेकंड, और ये आपका लास्ट एलिमेंट, ये आपका नया नोड जिसका नाम क्या, P। अब देखिए अब क्या बोल रहे हैं यहां कि अगर मैं इस लाइन को उल्टा कर दूं तो क्या होगा, देखिए अगर मैं पहले पीटीआर का नेक्स्ट इक्वल टू P कर दूं, मेरा पीटीआर कहां था, यहां का सेकंड नोड पे था, तो पीटीआर का नेक्स्ट मैंने क्या किया, P कर दिया, तो उससे क्या हुआ, ये वाला मिट गया। ये क्या था, अभी आपका नल था, ठीक है, ये आपका नल था। अब आपने क्या किया, P का नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट, तो P का नेक्स्ट, P का जो ये नेक्स्ट है वो होना चाहिए पीटीआर का नेक्स्ट, पीटीआर यहाँ है, ये आपका पीटीआर है, पीटीआर का नेक्स्ट क्या है, P खुद ही, तो ये पॉइंट करने लग जाएगा अपने आप को। और आपने क्या किया, यहाँ पे गलती कर दी, इसको पॉइंट करना चाहिए था इसको। तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपने ये जो लाइन से ऊपर नीचे कर दिया, स्वैप कर दिया, तो हो सकता है आप आगे वाली पूरी लिंक लिस्ट का क्या छोड़ दें, एक्सिस घुमा दे, गुम कर दे, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आप ऐरे में करते थे कि पहले मैंने सेकंड एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, फिर मैंने a of 2 इक्वल टू, फिर a of 1 इक्वल टू आपको 1 करना है और a of 2 इक्वल टू 2 करना है, ये आपको सेट करना है। तो आप उसमें कुछ भी कर सकते थे, पहले आपने a of 2 इक्वल टू 2 कर दिया, फिर a of 1 इक्वल टू 1 कर दिया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली क्या बोल रहा हूं मैं, इस एरे के केस में क्या होता था, a of 1 इक्वल टू आपको 1 करना है, a of 2 इक्वल टू 2 करना है, कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ा, चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे मैं ऐसे लिखूं, यहाँ पे दोनों ही क्या हो रहा था, सेम ले रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पॉइंटर्स का काम है, तो पॉइंटर्स के थ्रू आप एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दो आपकी स्टेटमेंट्स को स्वैप करने से कितना ज्यादा चेंज आया ये मैंने आपको दिखा दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने थर्ड केस अपना अचीव कर लिया, वो क्या था, इंसर्शन एट पर्टिकुलर लोकेशन। अब हम चलते हैं अपने आखिरी पे, वो क्या है, इंसर्शन बिफोर या आफ्टर ए पर्टिकुलर एलिमेंट। तो चलो इसको रब कर देते हैं, दोबारा से हम अपनी ओरिजिनल लिंक लिस्ट पे आते हैं। चलो क्या केस है हमारा, फोर्थ केस जो है, आखिरी, आज का आखिरी टॉपिक जो है हमारा क्या है, आफ्टर ए पर्टिकुलर
एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बाद आपको इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करूं, इनकी डेटा फील्ड सेट कर देता हूं, कुछ मान लेता हूं। तो आपका कुछ बनने वाला है, मान लीजिए ये है 1, ये है आपका 3, ये है आपका 4, ठीक है। अब आपको क्या बोला है कि नया है, इसमें मान लीजिए कुछ स्टोर है 2। तो यहां पे आपको बोला गया है कि आपको इंसर्ट करना है, क्या आपको इंसर्ट करना है ये नया नोड कहां पे, 1 के बाद में, ठीक है। 1 के बाद में अगर आपको ये नोड इंसर्ट करना है तो कैसे करने वाले हो। तो अब इसके लिए क्या करें, अब देखिए यहां पे आपको पहले ट्रैवर्स करना पड़ेगा पूरी लिंक लिस्ट में कि 1 कहां पे प्रेजेंट है। अभी आपका हेड पे है तो काफी इजी हो जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, दोनों केसेस आपको यहाँ पे लेके बताने वाला हूं। क्या करें, मैं सबसे पहले ट्रैवर्स करने के लिए क्या चाहिए, मुझे एक नया पॉइंटर चाहिए जिसको मैंने क्या दिया था नाम, वापस आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये मैं अपने कन्वेंशन के लिए नाम दे रहा हूं पीटीआर, और इसको क्या बोला है। अब आपको क्या चाहिए कि मेरे को 1 के बाद यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो क्या होगा, अगर मुझे इसको 1 के बाद में इंसर्ट करना है तो 1 को पॉइंट करना चाहिए 2 को, और 1 जिसको प्रीवियसली पॉइंट कर रहा था उसको पॉइंट करेगा आपका ये 2। तो हमने पहले भी देखा, पहले हम पॉइंटर सेट करेंगे इस 2 का, वो होने वाला है 1 का नेक्स्ट, और जो आपका 1 का नेक्स्ट है वो होने वाला है ये नया नोड। ये आपके चेंजेस लाने हैं। तो चलो देखते हैं कैसे करने वाले हैं। नोड स्टार पीटीआर को आपने हेड के इक्वल किया, अब पीटीआर को आप कब तक बढ़ाने वाले हैं, ध्यान दीजिए, पीटीआर को कब तक बढ़ाने वाले हैं, जब तक उसका डेटा किसके इक्वल ना आ जाए, इस 1 के इक्वल ना आ जाए। तो 1 को मैंने मान लीजिए किसी x में स्टोर कराया कि जब तक आपका एलिमेंट x अचीव नहीं हो जाता या मिल नहीं जाता लिंक लिस्ट में, तब तक क्या करो, लूप चलाते रहो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, while ptr, इसकी डेटा फील्ड एक्सेस कर रहा हूं। तो डेटा फील्ड कैसे एक्सेस होती है, पॉइंटर के साथ डेटा, नॉट इक्वल टू, जब तक ये x के इक्वल नहीं है क्या करूं मैं, ptr को आगे बढ़ा दूं, ptr इक्वल टू ptr का नेक्स्ट। तो क्या होगा, अब देखिए ध्यान दीजिए, मैंने बोला कि ptr आपका था हेड, आपने चेक किया क्या ptr का डेटा x के इक्वल है, x यहां पे दे रखा है आपको 1, हाँ भाई ptr का डेटा क्या है 1 के इक्वल है, लूप टूट गई, बाहर आ गई, और क्या हुआ, ptr आपका यहां पे पॉइंट कर रहा था। क्या करें, आप चेंज कर देते हैं, क्या करेंगे, पहले p का नेक्स्ट चेंज करोगे, किसके बराबर, p का नेक्स्ट इक्वल्स टू ptr का नेक्स्ट, साथ ही ptr का नेक्स्ट क्या होने वाला है, p। तो देखिए यहां पे ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या था, आपका जो पहला हेड था वही मिल गया। दूसरा केस लेके समझते हैं, इसी का थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, क्या वैल्यूज चेंज कर रहा हूं, यहां पे मैंने वैल्यूज चेंज करी है इनकी, और अब मैंने बोला है 1 3 5 4। तो ध्यान दीजिए क्या करना है हमें, जरूरी नहीं है सॉर्टेड ऑर्डर में आपको इंसर्ट करना हो। तो मैं यहाँ पे एक और चीज चेंज करता हूं, मान लीजिए आपका 14 है। अब आपको बोला है क्या, सेम ही केस हम पढ़ रहे हैं आफ्टर ए पर्टिकुलर एलिमेंट, कि आपको x इक्वल टू आपको दे रखा है क्या 3, x इक्वल टू 3 के बाद ये नया नोड इंसर्ट करना है। तो क्या करें, इसको 3 तक लेके जाओ, जब आपका ptr 3 पे पहुंच जाए तो क्या करो, जो इस नोड का नेक्स्ट है उसको ptr का नेक्स्ट करो, और ptr का नेक्स्ट कर दो ये नया नोड। अब लूप से देखते हैं क्या ये हमारा अचीव हो रहा है। तो देखो नोड स्टार ptr इक्वल टू है, तो हमने क्या किया, नोड स्टार ptr इक्वल टू है आपका आ गया यहाँ पे। क्या ptr का डेटा x के इक्वल है, ptr का डेटा मेरा 1, x मेरा 3, नहीं भाई ptr का डेटा मेरा x के इक्वल नहीं है, इसको बढ़ा दिया मैंने आगे, ये आ गया आपका यहाँ पे। अब देखा ptr का डेटा मेरा 3 है, x मेरा 3 है, क्या ये दोनों बराबर है, हाँ भाई ये दोनों बराबर है, नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर आ गया, आपका ptr पॉइंट कर रहा है यहाँ पे। आपने बोला p का नेक्स्ट कर दो ptr का नेक्स्ट, p का नेक्स्ट कर दिया ptr का नेक्स्ट, और इसको काट के क्या किया, ptr का नेक्स्ट कर दो p, और आपने क्या अचीव किया, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बाद आपने क्या किया, इंसर्शन किया। अब देखिए गाइस, हमने यहाँ पे सारे इंसर्शन के तरीके सीख लिए हैं। अब हम अपने अगले लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं, अभी हमने सारी क्या बोल सकते हैं कॉर्नर टेस्ट केसेस हैंडल नहीं की। क्या करना है जब आपका क्या हो, ये पर्टिकुलर एलिमेंट लिंक लिस्ट में प्रेजेंट ही ना हो,
या फिर इसके पहले वाला केस, जो आपने इंडेक्स दिया है उतने एलिमेंट्स ही लिंक लिस्ट में नहीं है, तब क्या करना है, या फिर एट स्टार्ट जब आप इंसर्ट कर रहे हैं लिंक लिस्ट पहले से खाली है, उस केस को कैसे हैंडल करने वाले हो, या फिर अगर आपने लास्ट में इंसर्ट करना है उस केस में भी अगर लिंक लिस्ट खाली है तो उस केस को कैसे हैंडल करना है। ये सारे केसेस ये क्या है, अभी हमने बेसिक देख लिया क्या कि मतलब अगर लास्ट में इंसर्ट करना है तो एलिमेंट कुछ ना कुछ पहले से लिंक लिस्ट में है, स्टार्ट में इंसर्ट करना है तो भी हमने मान लिया कि पहले से कुछ ना कुछ लिंक लिस्ट में है। अभी हमने सारे कॉर्नर टेस्ट केसेस क्या होते हैं, कॉर्नर टेस्ट केसेस मैं उससे बोलता हूं जनरली जो बंदे के दिमाग से निकल जाते हैं। अगर आप कोड कर रहे हैं, आपने कंडीशन सोची ही नहीं कि मुझे 3 के बाद इंसर्ट करना है, अगर 3 मिला ही नहीं लिंक लिस्ट में तो क्या करना है, इस टाइप के केसेस को मैं बोल रहा हूं कॉर्नर टेस्ट केसेस। तो इन टेस्ट केसेस को हम कैसे हैंडल करेंगे ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए हमने सारे 4 तरीके के इंसर्शन का बेसिक लॉजिक सीख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं इनको अपने कोड के थ्रू इंप्लीमेंट करके और साथ ही इन कॉर्नर टेस्ट केसेस को कैसे हैंडल करना है वो भी। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज हमारे लेक्चर को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।